एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहित की क्लासेज में। डेली की तरह आज भी हम लोग जानेंगे जीके जीएस और करंट की क्लासेज में। आइए आज के नए अंदाज में हम सब जानते हैं जीके के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बस यही से आप सबसे ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम अपनी क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में कोई सांप नहीं है? बताइए सब लोग, ऐसा कौन सा देश है जहाँ कोई सांप नहीं है? सब लोग अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सांप नहीं है? तो हमारा देश हो जाएगा जहाँ सांप नहीं है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर एक भी सांप नहीं है। हमारा न्यूजीलैंड हो गया जहाँ पर सांप नहीं है। न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में कोई चींटी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है? बताइए, ऐसा कौन सा देश है जहाँ कोई भी चींटी नहीं है? सब लोग कमेंट करके बताएं, जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई चींटी नहीं है, एक भी चींटी नहीं पाई जाती है। तो हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी चींटी नहीं पाई जाती है। ग्रीनलैंड में चींटी नहीं पाई जाती है और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा देश है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है? ऐसा देश जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है तो हमारा हो जाएगा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्री है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो हमारा हो जाएगा लग्जमबर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में कोई खेत नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई भी खेत नहीं है? चलिए सब लोग बताइए भाई कमेंट करके, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई खेत नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया सिंगापुर, जहाँ पर खेत नहीं पाए जाते हैं। सब लोग अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर खेत नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साल में सबसे लंबी रात कब होती है? चलिए सब लोग कमेंट करके बताएं, साल में सबसे लंबी रात कब होती है? साल में सबसे लंबी रात कब होती है? तो हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर, यानी आने वाली 22 दिसंबर की रात सबसे लंबी होती है। साल में सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर की, जो कि आने वाला है। आने वाला 22 दिसंबर सबसे लंबी रात होगी। इस बात को हमेशा याद रखना, सबसे लंबी रात 22 दिसंबर, यानी सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, साल में सबसे लंबा दिन कब होता है? चलिए सब लोग बताइए भाई, साल में सबसे लंबा दिन कब होता है? साल में सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21 जून। 21 जून साल में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है। चलिए सब लोग नोट कर लीजिए भाई, 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, यानी सुबह का तारा? मॉर्निंग स्टार बोले तो सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? चलिए सब लोग बताइए भाई, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सब लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को, यानी सबसे जो टिमटिमाता, आसमान में सबसे टिमटिमाता तारा होता है
शुक्र ग्रह, उसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए भाई, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं या सुबह का तारा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई देखते हैं। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? चलिए भाई सब लोग बताइए, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध के प्रथम राजा थे, राजवंश था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। यानी किसके वंशज राजा थे? तो हर्यक वंश के। हर्यक वंश सबसे पहले मगध का राजा बना। तो हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था, राजवंश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? चलिए भाई सब लोग बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि खानवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चलिए भाई सब लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं भाई कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए भाई सब लोग बताइए, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा उद्यन ने। उद्यन नामक राजा ने, महाराज उद्यन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। सब लोग नोट डाउन कर ले भाई, महाराज उद्यन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए भाई सब लोग बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? सब लोग कमेंट करके बताइए भाई, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा विजयालय। विजयालय एक राजा थे जो चोल वंश के संस्थापक थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलते हैं भाई। पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली? चलिए सब लोग बताइए, बताएं भाई, पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली? चलिए बताइए, पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली? तो उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। यानी पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? चलिए बताइए भाई सब लोग, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? तो उत्तर हो जाएगा 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को मिली थी बांग्लादेश को आज़ादी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा प्यारा प्यारा इंडिया आ गया। चलिए सब लोग भाई, हमारे इंडिया के लिए 1 लाइक तो वीडियो बनता है। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो हमारे प्यारे से तिरंगे के लिए 1 लाइक तो कर ही दो सब लोग यार। चलिए सब लोग भाई लाइक कर दें और चलते हैं अपने प्यारे इंडिया के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? चलिए भाई सब लोग बताइए कमेंट करके, भारत को आज़ादी कब मिली? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 15 अगस्त 1947। वो महान दिन है जब हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों को मार कर भगा दिया गया था हमारे भारत से। तो वो दिन है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। बोलो जय हिंद जय भारत। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली?
श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? चलिए भाई सब लोग बताइए, अपना कमेंट कीजिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? श्रीलंका को आज़ादी मिली है, उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 1948 को, यानी अपने इंडिया के बाद ही श्रीलंका को भी आज़ादी मिली है। अपने इंडिया को 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो इसको मिली थी 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान को आज़ादी कब मिली? अफगानिस्तान को आज़ादी कब मिली? हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान को आज़ादी कब मिली? चलिए भाई बताइए सब लोग, अफगानिस्तान को आज़ादी कब मिली? सब लोग उत्तर कमेंट कीजिए भाई, अफगानिस्तान को आज़ादी कब मिली? तो उत्तर हो जाएगा 19 अगस्त 1919 को, यानी 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को आज़ादी मिली। तो हो जाएगा 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को आज़ादी मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी यार अमेरिका भी आज़ाद, अमेरिका को आज़ादी कब मिली? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को आज़ादी कब मिली? अमेरिका को आज़ादी कब मिली? चलिए भाई सब लोग कमेंट करके बताइए, अमेरिका को आज़ादी कब मिली? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, अमेरिका को आज़ादी कब मिली? चलिए भाई सब लोग बताइए, अमेरिका को आज़ादी कब मिली? उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। अमेरिका को आज़ादी कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब चलते कुछ जानकारियों के बारे में भी जान लेते हैं हम। जैसे कजाकिस्तान देश में, कजाकिस्तान देश एक ऐसा देश है जहाँ पर 7 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मज़े की बात, एक कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर 7 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं? जी हाँ साहब, हमारे भारत के, इंडिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी। अब सोच सकते होंगे आप कि कितना पढ़े लिखे थे, इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, हमारे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी। अब चलते हैं अगला क्या देखते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, ये जो नोट है कागज़ का नहीं बल्कि काटन का बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोट बनते हैं ये कागज़ के नहीं होते बल्कि काटन के बने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। क्या आपको पता है प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि यानी 13 दिन तक मात्र प्रधानमंत्री कौन बना? तो हमें ये है श्री गुलजारी जी। श्री गुलजारी जी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने, सबसे कम पद पर, सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री बने तो वो है श्री गुलजारी जी। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब लोग बताइए कि श्रीलंका में हाथी मारने का दंड क्या होता है? अगर मान चलो श्रीलंका है, वहाँ पर अगर कोई हाथी को मार देता है तो उसका दंड क्या होगा? चलिए भाई, अगर श्रीलंका में कोई हाथी को मार देगा तो उसका दंड बताइए। उसको वहाँ पर क्या करते हैं? जो श्रीलंका में जब हाथी को मार दिया जाता है, अगर कोई मार देता है मान लो, तो उसके लिए क्या दंड होता है बताइए सब लोग। क्या 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 करती है वहाँ की कानून, श्रीलंका की कानून? अगर कोई हाथी मारता है तो उसके साथ क्या करती है? चलिए तो आप लोगों को बता दें हम जरा सा। श्रीलंका में हाथी मारने का दंड मृत्यु है, यानी अगर कोई हाथी को मार दे तो वहाँ पर उस इंसान को मार दिया जाता है, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। चलते हैं अगले की तरफ, देखते हैं क्या है। आपको क्या पता है यदि इंसानों में चील की आंखें हों
यदि इंसानों में चील की आंखें हों तो वह 10 मंजिला इमारत से चींटी को देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इंसानों में अगर चील की आंखें हों तो वह 10 मंजिला इमारत से जमीन पे चींटी को देख सकता है। इतनी ज़्यादा तेज आंखें होती हैं चील की। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्या है। अब देखते हैं शरीर के कुछ अंगों के बारे में शायद दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? अगर क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है तो हो जाएगी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा स्टेपीस। स्टेपीस हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब अगला क्या है? सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हो जाएगा ये फीमर, जांग की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, यानी जो जांग में पाई जाती है फीमर। अब हमारा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये वाली होती है। इसे कहा जाता है मैंडिबुल। मैंडिबुल हड्डी सबसे मजबूत होती है मानव शरीर की। क्या आपको पता है दोस्तों, स्टेरिन एक दवा आती है जो बुढ़ापा रोकती है। जी हाँ, स्टेरिन एक दवा होती है जो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगर जब कोई पूछे कि बुढ़ापा रोकने की कोई दवा है तो हाँ है। वो कौन सी है? स्टेरिन। स्टेरिन एक ऐसी दवा है जो बुढ़ापा रोकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या आपको पता है दोस्तों, ब्लू डायमंड, ये ब्लू पत्थर दुनिया का सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? तो वो है ब्लू पत्थर, ब्लू डायमंड। दुनिया का सबसे महंगा पत्थर तो ब्लू डायमंड। दुनिया का सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? तो ब्लू डायमंड। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बताइए कि सबसे महंगा पनीर किसका होता है? चलिए दोस्तों सब लोग बताइए भाई, सबसे महंगा पनीर किसका होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि गधी के दूध का पनीर दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। जो गदही होती है, गधी के दूध का पनीर सबसे ज़्यादा महंगा होता है, जिसकी कीमत 80,000 रुपये प्रति किलो तक है। जी हाँ, गधी का दूध जो है, इसका जो पनीर होता है, गधी का पनीर 80,000 रुपये प्रति किलो तक का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है? सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए भाई सब लोग बताइए, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइए भाई सब लोग, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर है। अब चलिए सब लोग बताइए भाई, गिलहरी की उम्र कितनी होती है? चलिए सब लोग बताइए, गिलहरी की उम्र कितनी होती है? तो क्या उत्तर हो जाएगा गिलहरी की उम्र? चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए भाई, हमारी प्यारी सी गिलहरी की उम्र कितनी होती है? तो गिलहरी की उम्र मात्र 9 साल होती है। गिलहरी की उम्र मात्र 9 साल होती है, यानी गिलहरी 9 साल बाद मर जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? चलिए भाई सब लोग बताएं। जम्मू कश्मीर जो कि बहुचर्चित, इंडिया में बहुचर्चित है जम्मू कश्मीर। जो भी मुद्दे होते हैं ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के,
चलिए सब लोग बताइए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? तो उत्तर हो जाएगा 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए हम अगला क्वेश्चन हमारा है, राम मंदिर का पूजन कब हुआ? राम मंदिर, प्रभु श्री राम जी के मंदिर का पूजन कब हुआ था? राम मंदिर का पूजन कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का पूजन हुआ था। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? भारत में, चलिए भाई सब लोग बताएं, भारत में पहले जनता कर्फ्यू, सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? तो आपको बता दें, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो जब लॉकडाउन हो, जिसे लॉकडाउन कहते हैं। पहला लॉकडाउन कब लगा? चलिए सब लोग बताइए, भारत में पहला जनता कर्फ्यू कब लगा? तो जब लॉकडाउन हुआ था, यानी कोरोना पीरियड में, यानी कि 22 मार्च 2020 को सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था। ये दिन याद रखिए, 22 मार्च 2020 सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, तो 22 मार्च 2020 को। चलिए अब जानते हैं कुछ सब्जियों से रिलेटेड। क्या आपको पता है खीरे में 96% तक पानी होता है? जी हाँ दोस्तों, खीरा खाइए और मस्त रहिए और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाइए। खीरे में 96% तक पानी होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। चलिए अगला देखते हैं, तरबूज में 92% पानी होता है। अब आती है तरबूज की बात, जो कि दूसरे नंबर पे। तरबूज में 92% तक पानी रहता है, जो कि गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज गर्मियों में बहुत, सब लोग तरबूज खाया करो भाई। तरबूज में 92% तक पानी होता है। लाल टमाटर में 94% तक पानी होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल टमाटर में 94% तक पानी होता है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद, लाभकारी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कौन? तो उत्तर हो जाएगा अमरूद। जी हाँ दोस्तों, अमरूद जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, सारे रोगों में बहुत से रोग हैं जिनसे लड़ने में मदद करता है अमरूद। बहुत से रोगों में, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो अमरूद। अगला हमारा, सेब में 86% पानी होता है। क्या आपको पता है सेब में 86% तक पानी होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला, बालों को मजबूत और सुंदर बनाता है तो खीरा। जी हाँ, खीरे में 96% तक पानी होता है, जो कि जिससे कि हमारे शरीर का तो फायदा होता ही है, इसके साथ साथ बालों को भी सुंदर बनाता है और मजबूत बनाता है। तो खीरा बेहद ज़रूरी है। अब अगर कहीं भी जाएं तो सलाद में खीरा जरूर खाएं। जी हाँ, सूजन को कम करने में मदद करता है। ऐसा कौन सा फल है जो हमारे सूजन को कम करने में मदद करता है? तो उत्तर हो जाएगा अनानास। अनानास सूजन को कम करने में मदद करता है। अब हमारा अगला है, गुर्दे में पथरी से छुटकारा दिलवाता है। अगर गुर्दे में पथरी वथरी हो गई है तो आप फल से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो फल है हमारा आम। आप आम खाया कीजिए, आम जरूर खाएं। आम से गुर्दे में अगर पथरी है तो उससे मुक्ति मिल जाती है, यानी गुर्दे की पथरी ठीक कर देता है आम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश तो कौन सा है? चलिए भाई सब लोग बताएं, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा चीन। चीन सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है। चीन के चारों तरफ 13 देश हैं। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन, जिसके 13 देश हैं सीमा रेखा। अगला है हमारा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान
तो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अब नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो वोस्तोक। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा वोस्तोक। वोस्तोक सबसे ठंडा स्थान है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वोस्तोक अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का है। वोस्तोक अंटार्कटिका में है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश, तो हो जाएगा अल्जीरिया, लीबिया में है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया, लीबिया में है। अब हमारा अगला यह है विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, तो वो है कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश तो चीन, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश तो कनाडा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको, अगर इससे ज़रा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार है तो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।